Okay, guys, once again, I welcome you all to the regular lecture series on English language and grammar for MBA CET, CMAT, and CAT exams. Well, yesterday when we left off the lecture, we were discussing about subject verb agreement. Actually, before we started to learn the rules for subject verb agreement, we discussed some of the questions which might probably be asked in the exam. म्हणजे उसी धरती पे वो क्वेश्चन पूछे जाते, सेम नहीं, रूल सेम होता है, खाली एग्जाम्पल्स अलग है। तो अब हमको देखना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल हमने देखे थे। अब कल हमने ये देखा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो अलग अलग रूल थे, उन रूल में कि अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपने एंड कंजंक्शन से ज्वाइन किया है, किससे, एंड कंजंक्शन से ज्वाइन किया, तो आपका सब वर्ब कैसे आएगा, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। लेकिन when two different subjects joined by the conjunction and but they together refer to the same person, same thing or same entity in a sentence, then we use singular verb। ठीक है, ये हमने देखा था। अब अगला रूल क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, अगर आपने ईच, एवरी और नो ऐसे सब्जेक्ट्स को अगर आपने, मतलब आपने क्या किया, वाक्य में सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। इफ वर्ड्स लाइक ईच, एवरी और नो come before the subjects, the verbs are singular in nature। मतलब आपने क्या किया, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले आपने ईच यूज किया है, एवरी यूज किया है, नो यूज किया है, ठीक है। ईच, एवरी, नो, तो उसके पहले फिर आपको, आपने कोई सब्जेक्ट है आपका, समजा बॉय है, बॉयच्या आधी तुम्ही ईच लावला। समजा चॉकलेट आहे, चॉकलेटच्या आधी एव्हरी लावला, तर ईच, एव्हरी किंवा नो हे जर तुम्ही वाक्याच्या सब्जेक्टच्या आधी, बिफोर द सब्जेक्ट तुम्ही ऍड केले, तर तुमचा वर्ब कसा आला पाहिजे, वाक्यामध्ये सिंग्युलर आला पाहिजे। एग्जाम्पल्स पहा, ईच डॉग एंड ईच कैट हैज बीन वैक्सीनेटेड। अब वैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डॉग और कैट को हमने ज्वाइन किया है एंड कंजंक्शन से, लेकिन इनके पहले, डॉग के पहले ईच आया है, कैट के पहले भी क्या आया है, ईच आया है। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि अगर सब्जेक्ट्स के पहले ईच, एवरी और नो आता है तो हमारा वर्ब कैसे आना चाहिए, सिंगुलर ही आना चाहिए। इज दिस क्लियर, आया समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल्स देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल एट द पार्टी वाज गिवन अ प्रेजेंट। अगेन बॉय के पहले एवरी है, अब ये जो गर्ल है, गर्ल के पहले भी क्या आता है, एवरी आता है। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन जॉइंड बाय द कंजंक्शन एंड एवरी बॉय एंड गर्ल एट द पार्टी वाज गिवन अ प्रेजेंट। ठीक है, ये उदाहरण आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखो, एवरी एम्प्लॉय कॉमा सुपरवाइजर एंड ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब। तो एम्प्लॉय के पहले एवरी लगाया, सुपरवाइजर के पहले भी एवरी है क्योंकि हमने कॉमा से सेपरेट किया है। अब देखिए, एम्प्लॉय, सुपरवाइजर, ऑफिसर, ये तीन सब्जेक्ट हैं। when there are three subjects, they are plural in nature, yet we are using singular form of the verb here. Why? Because the word or the pronoun every is used before each singular subject, that is why the verb should also be singular in nature। is this clear? okay, ये ध्यान रखना है। let us see the other example, no talking and no laughing is permitted in the library। अब देखिए, talking के पहले भी no आया है, laughing के पहले भी no आया है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसे आया, सिंगुलर आया। अच्छा, यहाँ पे टॉकिंग और लाफिंग के पहले नो नो ना होता तो, फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग एंड लाफिंग इज परमिटेड और आर परमिटेड, आर परमिटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नो आने की वजह से आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही आया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 8, ये तो मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन बताते, कि वाक्य में जब एक ही इन्फिनेटिव को हम सब्जेक्ट के, सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो क्या आएगा, आपका वर्ब सिंगुलर आएगा। when two infinitives joined by conjunction and both of them are used as the subject of the sentence, then you need to use प्लूरल वर्ब। वैसे ही हमने जेरंड का देखा था, वाक्य में एक जेरंड अगर आया तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब आता है, और एक ही वाक्य में दो जेरंड आए तो कितने आते हैं, प्लूरल आते हैं। ठीक है, सो एन इन्फिनेटिव यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टेक्स द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाउएवर, two infinitives joined by and
टेक दी प्लूरल फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू बी अ गुड हस्बैंड वॉज जिम्स एम्बिशन। टू बी अ गुड हस्बैंड वॉज जिम्स एम्बिशन। एक अच्छा पति बनना ये जिम्स का सपना था। अब इस वाक्य में टू बी क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट है, टू बी वर्ब नहीं है। एक अच्छा पति बनना जेम्स का सपना था, बट इज इट रियली पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन मैन टू बी अ गुड हस्बैंड? आप शादीशुदा हो या अविवाहित हो, बैचलर हो या शादीशुदा हो? बैचलर है, ठीक है। कैन यू बिकम अ गुड हस्बैंड फॉर योर वाइफ? डू यू थिंक सो? नो, यू कैन नेवर, बिकॉज इट इज द मेंटालिटी ऑफ द वुमन। उनको हमेशा पड़ोसी वाला जो है ना, उसमें ज्यादा गुण अच्छे दिखते हैं, की देखो वो अपनी पत्नी की कितनी केअर करताय, है ना। आपली आईच आपल्या बाबाला सहजपणे बोलून जात असेल, मी होती म्हणून टिकली यांच्याकडे, दुसरी टिकली नसती, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, कंपैरिजन जो है ना लाइफ में, तो कंपैरिजन मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। कंपैरिजन करना चाहिए, आई डू कंपेयर माई सेल्फ विथ अदर्स इन टर्म्स ऑफ वॉट, इन टर्म्स ऑफ देयर गुडनेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो मेंटोर है वो अपने माता पिता के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ जितने प्यार और प्रेम से आदर पूर्वक रहते हैं, मुझे लगता है कि उनके जैसा कैरेक्टर कमाने में और टाइम लगेगा। मेरे कुछ मित्र है, दे आर मंक्स, वो सन्यासी है। जब उनसे बातचीत होती है तो उनका स्वभाव देखकर, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनका नॉलेज देखकर मुझे लगता है कि यार इनके जैसा नॉलेज मेरे पास भी आना चाहिए। तो कंपैरिजन होना चाहिए, बट हर बात में अगर आप कंपैरिजन करोगे, यू कैन नेवर बी एबल टू लीड अ हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ, है ना। हर व्यक्ति का स्ट्रगल अलग है, हर व्यक्ति का बैकग्राउंड अलग है। मतलब कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसके माता पिता दोनों ऑफिसर है, और वो व्यक्ति आसानी से आईएएस आईपीएस बन गया। उसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके घर में बचपन से ही वही वातावरण है। लेकिन वही कोई किसान का बेटा है, कि जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा आदमी ही नहीं है, बेचारा गरीब फैमिली से है। अब वो अगर कोई क्लास 1 की स्टेट गवर्नमेंट की भी नौकरी लेता है ना, तो वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी मेहनत उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये होता है कभी कभी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैरिड फ्रेंड्स है, सीनियर है, कुछ जूनियर है, तो मैं उनको पूछते रहता हूँ, क्या रे कैसा चल रहा है ना, सब ठीक घर पे? तो कुछ ना कुछ 90% ठीक है, 1% वो ये कुछ ना कुछ दुख तो उनका शेयर होता ही है। एनीवे, इट वाज जस्ट अ जोक। तो ध्यान रखना, टू बी अ गुड हस्बैंड वाज जिम्स एम्बिशन। टू बी इज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे टू बी क्या है, एक ही इन्फिनिटिव है। वर्ब के पहले फॉर्म के पहले टू लावला, म्हणजे क्रियापदाच्या पहिल्या रूपापूर्वी जर तुम्ही टू लावला तर तो काय असतो, इन्फिनिटिव्ह असतो। टू बी अ गुड हस्बंड वॉज जिम्स एम्बिशन। ओके, आता पहा दुसरं पहा, इन क्रिकेट टू बोल फास्ट अँड टू बॅट वेल आर इम्पॉर्टंट स्किल्स। टू बोल फास्ट अँड टू बॅट वेल आर इम्पॉर्टंट स्किल्स। इथे आपण काय केलं, दोन इन्फिनिटिव्ह एकाच वाक्यामध्ये वापरले, अँड दॅट इज वाय यू नीड टू यूज द प्लुरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए देन रूल नंबर 9, a gerund that is used as the subject of a sentence takes the singular form of the verb। वही एक ही gerund वाक्य में, अगर एक ही gerund को आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज करोगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, दो gerund, however when two gerunds when two gerunds act as the subject of the sentence and they are linked by conjunction and you need to use the plural form of the verb। म्हणजे पहा, वाक्यामध्ये एक इन्फिनिटिव्ह असेल वर्ब सिंग्युलर, दोन इन्फिनिटिव्ह असेल वर्ब प्लुरल, एक जिरंड असेल वर्ब सिंग्युलर आणि दोन जिरंड असेल वर्ब प्लुरल आहे। हे लक्षात ठेवायचं, ठीक है। एक एग्जांपल पहा, सिंगिंग इज नॉट इजी। ओके, यहाँ पे एक ही जिरंड है। स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग आर हिज हॉबीज। इस वाक्य में दो अलग अलग जेरंड है। दो अलग अलग जेरंड होने के कारण हमने यहाँ पे क्या किया है, प्लूरल वर्ब जो है वो यूज किया है, ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रूल हमने ऑलरेडी देख लिया है। हाँ, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक रूल है, वो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स भी आपको मिलेगा, अगर कुछ चाहिए तो आप लिखो। कई गोष्टी में लिहून पण देणार, एडवांस्ड जो चीज़ें है ना वो मैं बोर्ड पे भी पढ़ाने वाला हूँ आज को इस टॉपिक को लेके, जहाँ क्वेश्चन में हमसे गलती हो सकती है। अब गाइज एक बात ध्यान रखिए, प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का मतलब क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। तो जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार है, उसमें एक प्रोनाउन आता है उसे कहते हैं इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। इनडिफाइनाइट का अर्थ हो तो अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या है, इनडिफाइनाइट प्रोनाउन
डज नॉट पॉइंट आउट अ पर्टिक्युलर पर्सन ऑर अ पर्टिक्युलर थिंग. ते कधीही एका विशिष्ट व्यक्तीचा किंवा विशिष्ट वस्तूचा उल्लेख करत नाही. अब इंडिफाइनाइट प्रोनाउन दे मे बी सिंग्युलर, they may be plural, and some indefinite pronouns are singular as well as plural. म्हणजे समजा many, all हा एक indefinite pronoun है, तो singular म्हणून पण act होतो, plural म्हणून पण act होतो. क्यों होता है ऐसे? वो डिपेंड करता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे. तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, सिंगुलर इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स while plural indefinite pronoun take plural verbs. सिंगुलर इंडिफाइनाइट प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल इंडिफाइनाइट प्रोनाउन कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. और सम इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. और कुछ ऐसे इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है कि उनके साथ आप सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हो, प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हो, and that is being determined by the context of the sentence. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अब आप देखिए इंडिफाइनाइट प्रोनाउन सिंगुलर कौन कौन से हैं? अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग. वन आणि थिंग पहा, वन कोणचे कोणचे आहेत? वन एनीवन, समवन आहे की नाही, हे वन झाले. थिंग वाले एनीथिंग, समथिंग, नथिंग. ओके, उसके बाद में एनीबडी, समबडी आहे की नाही, एव्हरीथिंग, हे सगळे प्रोनाउन. ईच सिंगुलर है, आइदर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, अ लिटिल, लिटिल, मच. ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिए हैं. उसके बाद में नाइदर, नोबडी, नो वन, नथिंग, वन, अदर, समबडी, समवन, समथिंग, ये हमने एग्जाम्पल लिया है. तो ये हो गए इंडिफाइनाइट. अब प्लूरल कौन कौन से? व्हाट आर द प्लूरल इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस? बोथ, a few, many, others, several. And what are the indefinite pronouns which are singular as well as plural? All, any, more, most, none, some. These are singular as well as plural in nature. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अब एग्जाम्पल से सिंगुलर. ईच ऑफ द हंटर्स वियर्स अ रेड जैकेट. गाइस आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हंटर्स ये वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट है. सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना. हंटर, हंटर सिंगुलर, हंटर्स प्लूरल. फिर भी हमारा जो यहाँ पे वर्ब आया है वो सिंगुलर है. व्हेन एस और ईएस इज एडेड टू द वर्ब, वर्ब बिकम्स सिंगुलर इन नेचर. विदाउट एस और ईएस वर्ब इज प्लूरल इन नेचर. ये आपको ध्यान रखना है. एवरीबडी ऑन पेट्रोल टुनाइट needs to be on high alert. Everybody on patrol tonight needs to be on high alert. everybody वापरलाय आपण. मग everybody हा सिंग्युलर आहे, वर्ब कसा आला पाहिजे? सिंग्युलरच आला पाहिजे. everyone associated with the project is here today. someone has to be responsible. कोणाला ना कोणाला तरी जबाबदारी घ्यावी लागेल, या अर्थाने आपण वापरले. देन each of the cars has got its insurance. again each of the cars. आता each सोबत कार हा जरी प्लुरल नाउन असेल पण समोर each वापरला म्हणजे each of the car माने आपके पास 20 कार आहे. आता 20 कार मधून प्रत्येक कार बद्दल तुम्ही बोलत आहे. समजा वर्गात खूप विद्यार्थी आहे, मी म्हणतोय की एव्हरीवन विल गेट अ चॉकलेट और ईच वन ऑफ यू विल गेट अ चॉकलेट. म्हणजे तुमच्यापैकी प्रत्येकाला एकेकाला काय मिळेल? चॉकलेट मिळेल. या अर्थाने आपण वापरले. Is either of you ready for lunch? Is either of you ready for lunch? की तुमच्या दोघांपैकी कोणी लंच साठी रेडी आहे का? आपण काय केलं? इज या ठिकाणी वापरलंय. ठीक आहे. नाव पुढे वाक्य पहा. each of the patients was checked by the doctor. each of the students is responsible for writing a poem. म्हणजे each every one सोबत नाउन प्लूरल आला तरी फरक पड़त नहीं. आपका वर्ब कैसे आना चाहिए? सिंगुलर ही आना चाहिए. वैसे ही आप देखिए, यहाँ पे देखिए, नाइदर ऑफ दी वीमेन हैज गॉट अ कार. वुमन सिंगुलर है और वीमेन क्या है? प्लूरल है. लेकिन नाइदर आया, सिंगुलर सब्जेक्ट है. एनीवन इज परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द रेस. एनीवन, उसके बाद में इज हमने क्या लिया है? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लिया है. ये आपको ध्यान में रखना है. अब एग्जाम्पल से प्लूरल. बोथ वर एट फॉल्ट. अब बोथ का मतलब होता है दोनों, दोनों ही. ठीक है, बोथ वर एट फॉल्ट.
दोनों की गलती थी, बोथ वर ॲट फॉल्ट. तर इथे आपण काय केलं, बोथ म्हणजे दोन्ही आणि वर काय आहे प्लुरल, बिकॉज बोथ इज ए प्लुरल इंडिफाइनाइट प्रोनाउन, तो प्लुरल वर्ब यूज करना है. मेनी ऑफ माई क्लासमेट्स आर गोइंग ऑन द कॉलेज ट्रिप, मेनी क्या है प्लूरल है, तो आपने क्या किया प्लूरल यहाँ पे यूज किया है. सेवरल ऑफ द पेंटिंग्स आर डिस्ट्रॉयड इन द फायर, सेवरल ऑफ द पेंटिंग्स आर डिस्ट्रॉयड इन द फायर. सेवरल क्या है गाइस, आर है यहाँ पे, तो सेवरल क्या है प्लूरल है, तो इसीलिए हमने क्या यूज किया है प्लूरल वर्ब वहां पे यूज किया है. इज दिस क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखना है. देन एग्जाम्पल्स, अब कुछ सिंगुलर है कुछ प्लूरल है, एक ही प्रोनाउन है, वो सिंगुलर भी है और वो प्लूरल भी है. मतलब शक्तिमान देखा है आपने कभी? आप जब छोटे थे तो शक्तिमान शुरू था क्या? अच्छा, हाँ रिपीटेड शो आपने देखा है? नहीं, आप ज़्यादा यंग जनरेशन की हैं. तुम्ही पाहिला का? तो पाहिला असेल, ठीक है, मैंने भी देखा. एंटीना पे होता था, एंटीना पे देखा होगा आपने. तो गाइस उसमें एक पात्र है गंगाधर मायाधर विद्याधर ओंकारनाथ शास्त्री, वो हिंदी के प्रोफेसर है. वही व्यक्ति जब नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में होता है तो ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, मतलब गीता विश्वास उसकी एक कलीग है, एकदम नॉर्मल आदमी है. लेकिन जब तमराज किल्विश कहीं आतंक फैलाने की कोशिश करता है, या वो साइंटिस्ट डॉक्टर जेकॉल है ना कुछ करता है, तो ये अपना रूप बदल के शक्तिमान हो जाता है. वैसे ही एक सीरियल आती थी जूनियर जी, है ना, जूनियर जी, उसका पार्श्व गाना लिखा था सोनू निगम ने, पाहिला असेल तुम्ही. जूनियर गौरव नाम का लड़का ही जूनियर जी बन जाता है, यूट्यूब पे है. आपको आश्चर्य होगा, मैं आज भी जब मुझे खाली टाइम मिलता है, स्पेसिफिकली इन ट्रैवलिंग, मेरा ट्रैवलिंग थोड़ा होते रहता है, तो मैं उस समय वो देखता हूँ. ठीक है, वो मजा आता है, भूत वूतों का सीरियल आता है, कोई है ऐसा, वो मेरे को देखने भी करल गवरल अच्छा लगता है, वो देखने में एंटरटेनमेंट का पर्पज है. उसमें एक पात्र है जो गंगाधर है, वही शक्तिमान बन जाता है. मतलब नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में वो गंगाधर है, कॉन्टेक्स्ट बदल गया वो शक्तिमान है. वैसे ही कुछ इंडिफाइनाइट प्रोनाउन आहे, वो सिंग्युलर भी है वो प्लुरल भी है. म्हणजे ते कशातच नाही पण सगळ्यातच आहे. कुठे आहेस रे सर, मी कुठेच नाही पण सगळीकडे आहे. मतलब वो सिंगुलर भी है वो प्लूरल भी है. अब वो डिपेंड किस पे करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेन्स. अब देखिए, ऑल ऑफ द पिझ्झा इज ईटन, इथे आपण इज वापरलाय आणि ऑल वापरलाय. आता बघा, ऑल ऑफ द पिझ्झा इज ईटन अँड ऑल ऑफ द बिस्किट्स आर ईटन, इथे आपण काय केलंय आर वापरलाय. क्यों ऐसा हुआ है दोस्तों? देखिए, ऑल ऑफ द पिझ्झा, यहाँ पे पिझ्झा ये नाउन कैसा है सिंग्युलर नाउन आहे, म्हणजे एकच पिझ्झा आहे. मी तुम्हाला ते काय केला पिझ्झा ठेवला आणि तुम्ही तो पूर्ण पिझ्झा काय केला खाऊन टाकला, है ना. बचपन में हम लोग जब कॉलेज वॉलेज में थे तो कभी कभार ऐसे किसी का टिफिन चुराना, है ना, किसी का टिफिन किसने थोड़ा दिया तो पूरा खा लेना, ऐसा कर लेते थे, है ना. लड़कियों के टिफिन विफिन मैंने काफी चुराए हैं कॉलेज में, जब ग्रेजुएशन में थे, पीजी में भी किया है. तो मान लो आपको बोला है किसी ने कि अरे मेरे बैग में ना यार वो सैंडविच है, थोड़ा सा खा लेना. मैं बोल दिया इनको, इन्होंने देखा सर बाहर गए हुए, अब तो सर 1 घंटा आएंगे नहीं, तो इन्होंने पूरा ही सैंडविच क्या किया खत्म कर दिया. मैंने आके देखा तो कुछ बचा ही नहीं है, तो मैंने क्या कहा ऑल ऑफ द पिज्जा इज इटन, एक ही पिज्जा है सब खा लिया. अब देखिए, ऑल के साथ अगर आपका नाउन जो है वो सिंगुलर आता है, कैसे आता है सिंगुलर आएगा, तो वर्ब कैसे आएगा सिंगुलर आएगा. दूसरा, ऑल ऑफ द बिस्किट्स आर ईटन, यहाँ पे ऑल के साथ ये बिस्किट्स नाउन कैसा है प्लूरल है. बिस्किट एक, बिस्किट्स एक से ज्यादा, मतलब सभी बिस्किट खा लिए. तो ऑल के साथ अगर नाउन आपका प्लूरल आता है तो फिर आपका वर्ब कैसे आना चाहिए प्लूरल ही आना चाहिए. दूसरा उदाहरण देखो गाइस यहाँ पे, आई वांट यू टू लुक एट दीज एग्जांपल्स. देखिए, सम ऑफ द मनी वाज मिसिंग, सम ऑफ द गोल्ड कॉइन्स वर मिसिंग. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम के साथ क्या है सिंगुलर वर्ब भी है प्लूरल वर्ब भी है. क्यों ऐसा? क्योंकि सम ऑफ द मनी, मनी क्या है सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ब. सम के साथ गोल्ड कॉइन्स प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसे आया है प्लूरल आया है. कैसे आया है प्लूरल वहां पे आया है. इज दिस क्लियर? आया समझ में? गॉट इट अंडरस्टूड? ये आपको क्या करना है ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है. नन ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, नन ऑफ द ट्रेन्स आर लिविंग. नन ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, वर्क सिंगुलर नाउन, नन ऑफ द ट्रेन्स आर लिविंग. अगेन ट्रेन्स क्या है प्लूरल नाउन है, नन के साथ, नन के साथ सिंगुलर नाउन यूज हुआ सिंगुलर वर्ब, नन के साथ प्लूरल नाउन यूज हुआ प्लूरल वर्ब आएगा वाक्य में. ये आपको समझना है, ठीक है. नन ऑफ द एम्प्लॉइज हैव ब्राउट देयर चिल्ड्रन टू द कंपनी डिनर, नन के साथ एम्प्लॉइज प्लूरल नाउन है, तो हमने क्या किया है
प्लूरल, हैज सिंगुलर है और हैव क्या है, प्लूरल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रूल नंबर 12। अब देखिए कलेक्टिव नाउन जो है, तो कलेक्टिव नाउन के बाद क्या यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा। लेकिन कलेक्टिव नाउन व्हेन इट इज प्लूरलाइज्ड, म्हणजे समजा टीम आहे, टीम, टीम हे काय आहे, एक कलेक्टिव नाउन आहे सिंगुलर, बरोबर है। टीम म्हणजे खेळाडूंचा संघ, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। लेकिन अगर मैंने टीम्स कर दिया तो, अगर मैंने टीम्स कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। टीम इज सिंगुलर एंड टीम्स इज प्लूरल इन नेचर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, एनी टीम प्लेज वेल आफ्टर प्रैक्टिसिंग हार्ड, एनी टीम प्लेज वेल आफ्टर प्रैक्टिसिंग हार्ड, एनी टीम प्लेज वेल, प्लेस क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि एनी टीम कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर वर्ब यूज किया। द कमिटी हैज बीन डिस्कसिंग द मैटर फॉर द लास्ट 2 days, द कमिटी माने क्या है, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, अलग अलग मेंबर्स से क्या बनती है, कमिटी बनती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। द फैकल्टी इज एक्सपेक्टिंग द पे रेज इन समर, पे रेज म्हणजे पगारवाढ आहे की नाही, पगारवाढ, पगारवाढीसाठी आंदोलन करतात ना लोक, सैलरी बढ़त। अब गवर्नमेंट सर्वेंट का सैलरी तो बहुत बढ़ चुका है ना। आता ये ASO ला पगार झाला आहे S16 चा, ठीक आहे, PSI चा पगार, म्हणजे सगळ्या पदांची पगार आता वाढली आहेत। ठाणे महानगरपालिकेत काही जागा निघाल्या, गट क च्या पदांचा पगार किती आहे माहिती आहे का, S13, S15, S16, गट क क्लास 3 मध्ये। STI चा पगार फक्त S13 आहे, सेल टॅक्स इन्स्पेक्टर का सॅलरी S13, आणि सेंट्रल मध्ये यल येतं, यल सेंट्रल मध्ये स्केल यल आहे, आपल्याकडे यस ची स्केल येतं, ठीक आहे। कधी कुठल्याही पदासाठी फॉर्म भरताना लक्षात ठेवायचं, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट, अदरवाइज MBA में तो, कॉर्पोरेट में तो बात ही मत पूछो। मेरी एक फ्रेंड है दोस्तों, उसका MBA HR हुआ था, फिर HR होने के बाद उसकी शादी हो गई, तो फिर उसने 2 साल काम किया HR के तौर पे, फिर बच्चा हो गया तो गैप हो गया, फिर वो एक कॉलेज में जाती थी सेशन के लिए, फिर उसने और कंपनी ज्वाइन की, कंपनी ज्वाइन करने के बाद फिर वो HR एग्जीक्यूटिव बनी, काम अच्छा था तो कंपनी ने उसे प्रमोट किया HRBP, HR बिजनेस पार्टनर के लिए, और HRBP के पद पे उसने इतना अच्छा काम किया कि कंपनी ने, ओनर ने डायरेक्ट उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया। अब सोचिए एक मल्टीनेशनल कंपनी का CEO होना, ये उस डिपार्टमेंट की बराबरी करता है किसी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होणं, म्हणजे एखाद्या शासकीय विभागाचा सचिव होणं आणि एखाद्या मोठ्या मल्टीनॅशनल कंपनीचा, त्यातल्या त्यात IT कंपनीचा CEO होणं, नॉट अ जोक। त्या CEOचा पगार जो आहे ना, मिनिमम 10 लाखाच्या जवळपास असेल महिन्याला, सगळे एम्प्लॉई त्याच्या अंडरमध्ये, आणि सगळ्या सुविधा पण त्याला मिळतात। तुम्ही चांगल्या ठिकाणाहून MBA जर केलं, और अगर आप 5-6 साल 10 साल काम कर लोगे ना, मतलब आपका एज अभी कम है, मान लो 25 साल में आप नौकरी करना शुरू कर दोगे, जब आप 35 के बनोगे ना, तब आपकी सैलरी कलेक्टर से 3 गुना ज्यादा होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब को प्रेस्टीज से जोड़ दिया है ना, आखिरकार वो गवर्नमेंट के चेयर पे बैठ के पैसे के लिए ही तो करप्शन करता है। वाई डज एनीबडी डू अ करप्शन, आदमी करप्शन करता किस लिए, क्या पर्पज है, हमसे कोई हमारे काम के पैसे मांग रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, पैसे कमाना ना, तो इतने बड़े चेयर पे बैठ के वो क्या करता है, पैसों के लिए अपना ईमान बेच देता है, एम आई राइट। फिर वही हम जैसे लोग या आप जैसे लोग, मान लो MBA कर लिया आपने, प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पे, आप HRBP बन गए, आप फाइनेंस में जाके आप अच्छा काम कर रहे हो, बिजनेस एनालिस्ट हो आप, तो सोचिए आप, इनसे सैलरी भी अच्छी है और मेहनत की कमाई है, किसी को मांगने की सैटरडे संडे छुट्टी है सर, चला गांव की तरफ घूमने, आजकल छोट्या छोट्या ठिकाणी एअरपोर्ट आहेत, रत्नागिरीला आहे, कोल्हापूरला, इथून कोल्हापूरला काढली 3,000ची तिकीट, घरी गेलात, परत अर्ध्या तासात परत आलात, आज गेलात, शनिवार रविवार एन्जॉय केला, मंडेला सकाळी फ्लाइट मध्ये बसले, दुसऱ्या दिवशी तुम्ही जॉबला हजर। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पडते। तर MBA तुमची CET क्रॅक होणं गरजेचं आहे, त्यात पर्सेंटाईल आलं पाहिजे, चांगल्या इन्स्टिट्यूशन मधून MBA झालं पाहिजे, आणि मग तुम्ही प्लेसमेंट असेल, कंपनी असेल, ते 3-4 वर्ष जर तुम्ही, म्हणजे 2.5 वर्ष जर मेहनत केली, 2 MBA चे 6 महीने आता, तो आपका एक फाइन करियर वहां पे तैयार हो सकता है दोस्तों, ठीक है। नाउ द फैकल्टी इज एक्सपेक्टिंग द पे रेज इन समर, द फैकल्टी, फैकल्टी माने ग्रुप ऑफ टीचर्स है, तो कलेक्टिव नाउन है, तो हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब किया। लेकिन इफ द कलेक्टिव नाउन इज प्लूरलाइज्ड, यूज द प्लूरल वर्ब। लेकिन आपका कलेक्टिव नाउन ही प्लूरलाइज्ड है, तो वर्ब कैसा यूज करना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रुप इज मीटिंग टुडे, द ग्रुप्स आर मीटिंग टुडे, ग्रुप्स आर, ग्रुप्स प्लूरल है, द ग्रुप सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब वहां पे आएगा, ठीक है, आया समझ में, ओके। अब ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये बताया भी था, सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय आर
nor, either or, neither or, not only but also are handled in the following manner. आता पहा, either or, neither nor, not only but also के साथ दोनों सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। लेकिन एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो फिर क्या होगा, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमें वर्ब जो है वो मैच करना है। अब आप उदाहरण देखो, इफ बोथ द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर यू शुड यूज ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि जूली और तीशा इज कमिंग हियर टुडे, जूली और तीशा इज कमिंग हियर टुडे, जूली और तीशा सिंगुलर है, सिंगुलर। नाइदर द डॉल नॉर द टॉय ट्रेन इज टू एक्सपेंसिव, द डॉल और द टॉय ट्रेन दोनों क्या है, सिंगुलर है, तो हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया। एग्जाम्पल्स है, आइदर अ बुक और अ बुकेट मेक्स अ नाइस गिफ्ट, आइदर अ बुक और अ बुकेट मेक्स अ नाइस गिफ्ट। अगेन देखिए, अ बुक सिंगुलर है आइदर के साथ, और के साथ अ बुकेट सिंगुलर है, मेक्स हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पे यूज किया है। 13b क्या है, इफ बोथ द सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट्स अगर प्लूरल है तो क्या होगा, आपका वर्ब कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। देखिए एग्जाम्पल, roses or tulips are going to be planted in the garden this year. Okay, roses or tulips are going to be planted in the garden this year. roses भी प्लूरल है, tulips भी प्लूरल है, दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, लेकिन आप ध्यान रखना है आपको, इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब इज मैच्ड विद द नियरर सब्जेक्ट। जैसे कि नाइदर डैनियल नॉर हिज ब्रदर्स प्लान टू गो फिशिंग दिस ईयर, नाइदर के साथ डैनियल ये सिंगुलर है, नॉर के साथ हिज ब्रदर्स ये क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, प्लूरल वर्ब जो है वो यूज किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइदर हिज ब्रदर्स नॉर डैनियल प्लान्स टू गो फिशिंग दिस ईयर, नाइदर हिज ब्रदर्स नॉर डैनियल प्लान्स टू गो फिशिंग दिस ईयर। अगेन देखिए, नाइदर के साथ हिज ब्रदर्स प्लूरल है, लेकिन नॉर के साथ डैनियल सिंगुलर है ना, तो इसीलिए हमने वर्ब यहाँ पे क्या किया, सिंगुलर यूज किया। म्हणजे नॉट ओनली बट ऑल्सो, आयदर और नायदर नॉर मध्ये दोन्ही सब्जेक्ट सिंगुलर असेल वर्ब सिंगुलर आला पाहिजे, दोन्ही सब्जेक्ट प्लूरल असेल वर्ब प्लूरल आला पाहिजे। लेकिन एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो क्या आना चाहिए, फिर नियरर सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको वर्ब जो है वो मैनेज करना है, या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बोला था कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में या उनका एंड यस से होता है बट नॉट नेसेसरी कि वो प्लूरल ही हो, तो उसके बाद हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जैसे न्यूज, सिविक्स, मम्स, मीजल्स, डायबिटीज, एड्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, एरोबिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इथिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स एटसेट्रा। तो इनके बाद हम क्या करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, ये नाउन दिखने में प्लूरल है लेकिन सिंगुलर ट्रीट होते हैं। उसके साथ साथ क्या, टाइटल्स ऑफ बुक्स, बुक्स के टाइटल्स होते हैं ना, बुक्स के टाइटल्स है, मूवी है, शॉर्ट स्टोरीज के नाम्स है, न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल्स के नाम है, पोअम्स है, प्लेज म्हणजे ड्रामा है, मे बी प्लूरल इन फॉर्म, दिखने में भले वो प्लूरल है बट आर कंसिडर्ड सिंगुलर इन नेचर। ठीक है, तो वर्ब कैसे आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट बीइंग ऑफर्ड दिस सेमिस्टर, स्टैटिस्टिक्स इज हमने यूज किया है। देन द बर्ड्स इज माई फेवरेट मूवी, द बर्ड्स दिखने में प्लूरल है लेकिन क्या है, मूवी का नाम है, सिंगुलर ही ट्रीट होगा। देन द विंग्स ऑफ द डोव was recently shown on television, the wings of the dove was singular verb हमने यूज किया है। Finkel brothers has a sale this week, Finkel brothers has a sale बिजनेस का नाम है। देन होमो सेपियंस इज ऑफन मिसस्पेल्ड, होमो सेपियंस क्या है, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नाम है, वर्ब कैसे आया, सिंगुलर आया। एग्जाम्पल, द फिलीपाइंस हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, द फिलीपाइंस ये क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया का नाम है। द बहामाज, द फिलीपाइंस, ओके, द नेदरलैंड्स, द स्विट्जरलैंड्स, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब कैसे आया है, सिंगुलर ही आया है। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए नाउ और ध्यान रखना है, जो पेयर नाउन होते हैं ना दोस्तों, पेयर नाउन, तो वहां उसके बाद वर्ब कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे हिज टैक्टिक्स आर स्नीकी, ओके, देन द ट्राउजर्स आर इन द कबर्ड, ट्राउजर्स प्लेयर आहे ना, प्लुरल येतात, एकच पॅन्ट घालतो का आपण, दोन्ही घालतो, प्लुरल वर्ब आलं। त्याच्यानंतर कोणते, द सीजर्स आर ऑन द टेबल, द सीजर्स ये भी क्या है,
प्लूरल है, इसलिए हमने क्या किया है, प्लूरल वर्ब ही यहाँ पे यूज किया है. आर काय आहे, प्लुरल वर्ब. द सीझर्स, सीझर्स म्हणजे पेअर आहे ना, दोन आहेत, बरोबर आहे, म्हणून काय वापरलं, प्लूरल वर्ब आपण तिथे वापरलेला आहे. इज दिस क्लियर, आया समझ में, ये आपको ध्यान में रखना है. देन द अकाउस्टिक्स ऑफ द न्यू हॉल आर एक्सेलेंट. द अकाउस्टिक्स ऑफ द न्यू हॉल आर एक्सेलेंट. अकाउस्टिक्स म्हणजे काय, ते रचना करतात ना, बघा तुम्ही, काही काही किल्ले आहे, काही काही लेण्या आहे, तिथे तुम्ही बोललं की आवाज घुमतं, माईकची गरज आहे का, नाही. जसं इको होतो ना, तसं काही काही हॉल असतात. आणि वेरूळच्या काही लेण्या पहा, त्या लेण्यांमध्ये तुम्ही थोडं जरी बोललात ना, तो आवाज सगळीकडे घुमतो. तर त्याची रचना आहे, त्याला अकाउस्टिक्स असं म्हटलं जातं, हे लक्षात ठेवायचं. देन रूल 15 काय, ते पण सांगितलंय. जे युनिट ऑफ मेजरमेंट असतात, जो युनिट ऑफ मेजरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप डिस्टेंस मेजर करते हो, टाइम मेजर करते हो, वॉल्यूम मेजर करोगे, हाइट, वेट, मनी एटसेट्रा आर यूज दैट सब्जेक्ट, दे यूजुअली टेक दी सिंगुलर फॉर्म. मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बाद आपका वर्ब कैसे आएगा, सिंगुलर आएगा. ठीक है, जैसे कि $5 इज टू मच टू पे फॉर अ हॉट डॉग. $5, डॉलर्स भले प्लूरल है, लेकिन डॉलर को गिनने के लिए हमने क्या किया है, 5 यूज किया है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो वर्ब कैसे आया है, सिंगुलर हमारा आया है. तो 10 ग्राम्स इज नॉट इनफ. ग्राम्स भले प्लूरल है, लेकिन 10 ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो हमने क्या किया है, सिंगुलर वर्ब वहां पे यूज किया है. ठीक है, रूल नंबर 16, ये भी मैंने बताया था. मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी ये क्या है, सिंगुलर ट्रीट होता है. माने द वर्ड मेजॉरिटी कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. इफ इट इज अलोन इन द सेंटेंस इट इज यूजुअली सिंगुलर, and if it is followed by a plural noun it is usually plural. म्हणजे मेजॉरिटी शब्दासोबत जर सिंग्युलर नाउन वापरला तर तो सिंग्युलर म्हणून ट्रीट होतो, आणि त्याच्यासोबत जर प्लुरल नाउन वापरला तर तो काय होतो, प्लुरल म्हणून ट्रीट होतो. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे, चला एग्जांपल्स. द मेजॉरिटी बिलीव्स दैट वी आर इन नो डेंजर. मेजॉरिटी के साथ कोई नाउन नहीं है, तो सिंगुलर वर्ब आया है. ठीक है, दूसरा देखो, the majority of the students believe we are in no danger. the majority के साथ the students, ये प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसे आया है, प्लूरल आया है. कैसे आया है, प्लूरल आया है, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, चलिए दूसरा, फ्रेजेस जो है ना, जहाँ पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन ऑफ नंबर्स है, तो उस कंडीशन में नॉर्मली हम वर्ब कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर. जैसे कि 2 + 2 इज 4, 2 × 3 इज 6, 12 / 6 इज 2, है ना. म्हणजे गणितीय आकडेमोडीमध्ये जो वर्ब येतो मल्टीप्लिकेशन मध्ये किंवा काय, तो कसा येतो, सिंगुलर येतो. ठीक है, चलो अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है. विथ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस द वर्ब विल बी डिटरमिन्ड by what is being measured and whether it is countable or not. What do you mean by fractional expression? Fractional expression कशाला म्हणतात, 2/3, 1/3. okay, now 2/3 of the enemy's army is injured. guys यहाँ पे is आया है, सिंगुलर वर्ब. क्यों आया है, क्या रीजन हो सकता है, हाँ वेरी गुड. 2/3 ऑफ द एनिमीज आर्मी. आर्मी ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, कलेक्टिव. वेरी गुड. आर्मी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, जिसे हम कहते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2/3 फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन जो है उसके साथ आपका नाउन अगर सिंगुलर आता है, कैसे आता है, सिंगुलर आता है, तो वर्ब कैसे आएगा, सिंगुलर आएगा. ठीक है, नाउ 2/3 ऑफ द एनिमीज सोल्जर्स आर इंजर्ड. सोल्जर्स ये प्लूरल है, तो इसलिए हमने क्या किया, प्लूरल. यहाँ पे देखो 2/3 ऑफ द एनिमीज सोल्जर्स, मतलब फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन के साथ अगर सिंगुलर नाउन यूज होता है तो वर्ब के कैसे आएगा, सिंगुलर आएगा. और फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन के साथ अगर प्लूरल नाउन यूज होता है तो वर्ब कैसे आएगा, प्लूरल ही आएगा. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 19, ये भी हमने क्वेश्चन में देखा था. अगर सेंटेंसेस की शुरुआत द नंबर इस फ्रेज से होती है तो वर्ब कैसे आएगा, सिंगुलर. और सेंटेंसेस की शुरुआत
अ नंबर इस फ्रेज से होती है तो वर्ब कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैज डिक्रीज्ड दिस ईयर, सिंगुलर वर्ब। अ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर बीइंग फायर्ड दिस ईयर, यहाँ पे आर प्लूरल वर्ब है, मतलब द नंबर सिंगुलर है और अ नंबर क्या है, प्लूरल है। इज दिस क्लियर, आया समझ में? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रूल नंबर 20 क्या है, वैसे ही द फ्रेज द एवरेज इज ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड द फ्रेज एन एवरेज इज ट्रीटेड एज प्लूरल। एन एवरेज जो है ये सिंगुलर है और द एवरेज क्या है, प्लूरल है। द एवरेज प्लूरल है, एन एवरेज क्या है, सिंगुलर है, ये ध्यान रखना। एग्जांपल्स देखो, the average of the results was 48.3%। the average है तो was singular subject यूज किया है। an average of 10 tests were done on each compound और each topic। an average है तो verb कैसे आया, प्लुरल आया। म्हणजे the average काय असतं, सिंग्युलर, आणि an average काय असतं, प्लुरल। ठीक आहे, चला आता पुढचं पाहूया आपण। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों, वेन इंट्रोडक्टरी मेनी ए वाक्यामध्ये पहा, जर वाक्याच्या सुरुवातीला, वाक्य के शुरू में मेनी ए या मेनी एन से अगर वाक्य की शुरुआत होती है तो आपका वर्ब जो है वो नेचर में कैसे आना चाहिए, सिंगुलर ही आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, सिंगुलर ही आना चाहिए। जैसे कि मेनी अ मैन हैज फेल्ट दिस, मेनी अ मदर सीज द ड्रीम ऑफ कंप्लीटिंग हर ड्रीम इन हर डॉटर। म्हणजे मेनी ए क्या मेनी एन नंतर काय आलं पाहिजे, सिंगुलर वर्ब जो आहे ते आलं पाहिजे। अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल की बताता हूँ, ठीक है, आई टेल यू दैट। अब यही इंग्लिश में बताओ। वेरी गुड, या श्योर। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब मैंने आपको बताया था मेनी और मेनी एन के बारे में। अब इसके आगे के थोड़ा एडवांस पार्ट जो है ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहले आप ये समझ लीजिए फिर नोट कीजिए, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन में हमारा कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो ये थोड़ा सा हमको समझना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखना है दोस्तों हमें कैसे सेंटेंसेस में अलग अलग ये चीज़ें यूज होती है। पहला हम देखते हैं यहाँ पे मोर देन वन। मोर देन वन इसका कैसे यूज होगा, मोर देन वन। अब ध्यान दीजिए, बाद में नोट कीजिए, ठीक है। मोर देन वन, देखिए गाइज, मोर देन वन जो है याला आपण कंपाउंड म्हणून ट्रीट करतो। कंपाउंड मतलब हम इसे सेपरेट शब्द समझते हैं क्या, नहीं, इट इज ट्रीटेड एज कंपाउंड, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मोर देन वन के बाद आपका वर्ब कैसे आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। मतलब मोर देन वन जो है इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब। मतलब आपको ध्यान रखना है, इट कम्स विथ singular noun and singular verb is used here। अब वो आता किसके साथ है, सिंगुलर नाउन के साथ, मोर देन वन हमेशा, ठीक है। पहले आप समझ के लीजिए। अब मैं उदाहरण देता हूं यहाँ पे, मोर देन वन मैन was present there।
more than one man was present there. ठीक है, देखो more than one man, more than one के साथ क्या आया है, man सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब हमारा कैसे आएगा, सिंगुलर ही आएगा. म्हणजे more than one, with more than one you should use singular noun, and if the noun is singular with more than one you should also use singular verb. But what about more than two? आता समजा वाक्यामध्ये आपण इथे वापरूया more than two. ठीक है, क्या आएगा, मोर देन टू. एक सेकंड गाइस, मुझे एक इम्पोर्टेंट मैसेज ड्रॉप करना है, भूल गया. वन सेक गाइस. ओके, ठीक है. मोर देन टू, आई एम सॉरी गाइस, इट वाज एन इंपॉर्टेंट मैसेज. मोर देन टू अगर है तो क्या होगा, मोर देन टू के साथ क्या होता है, प्लूरल नाउन हमेशा यूज होगा. म्हणजे मोर देन टू आलं की नाउन प्लूरल, तो वर्ब कसं येईल, प्लूरल येईल. ठीक है, तो मोर देन टू के साथ जो नाउन आएगा दोस्तों सेंटेंस में, वो नाउन हमेशा कैसे आएगा, प्लूरल आएगा. और नाउन प्लूरल अगर है तो फिर आपका वर्ब कैसे आएगा, प्लूरल ही आएगा.
अब देखिए यहाँ पे जैसे मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पे उदाहरण क्या आएगा फिर, मोर देन टू, मैन की मेन, मेन, मोर देन टू मेन, अब वॉच की वर प्रेजेंट देयर। ठीक आहे, आया समझ में, गॉट इट। हे काय करायचंय, लक्षात ठेवायचंय। हम पहले ये समझा लो, फिर मैं आपको लिखने के लिए टाइम देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसा 1.5, ये जो फ्रेज आती है ना 1.5, 1.5, 1.5, तो 1.5 जो है, ये इसके साथ जो नाउन हमेशा यूज होगा वो प्लूरल होगा, और नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब कैसे आएगा, प्लूरल आएगा, ध्यान रखना। 1.5 अगर आता है तो उसके बाद में जो आपके सेंटेंस में नाउन आएगा वो नाउन कैसे आएगा, प्लूरल आएगा, और नाउन प्लूरल है तो फिर आपका वर्ब भी कैसे आएगा, प्लूरल ही आएगा। कैसे आएगा, प्लूरल ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसा मैं आप यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ, 1.5, 1.5, लेमन की लेमन्स, लेमन्स प्लूरल नाउन, 1.5 लेमन्स वाज इनफ, क्या आएगा बताओ, 1.5 लेमन्स वाज इनफ, वर्ब प्लूरल के अलावा सिंगुलर कर दीजिए, यहाँ पे प्लूरल नहीं तो वर्ब सिंगुलर आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इथे ना थोड़ी गड़बड़ है, मुझे 1.5 के साथ जो नाउन है वो नाउन कैसे है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसे है, सिंग्युलर आहे। म्हणजे 1.5 वाक्यामध्ये आलं की त्याच्यासोबत नाउन हा नेहमी कसा असेल, प्लुरल असेल, पण वर्ब मात्र कसा असेल, सिंग्युलर। जसे की 1.5 लेमन्स वॉज इनफ, म्हणजे एक आणि अर्धा निंबू, एक आणि अर्धा निंबू म्हणजे दीड निंबू पुरेसा होईल, या अर्थाने आपण हे वापरलेलं आहे। ठीक आहे, आलं का लक्षामध्ये, हे लक्षात ठेवायचं, महत्वाचं आहे। उसके बाद में है दोस्तों नन, नन, आता यनो यानी नन, नन जो है ते काय आहे, तो नन जो है गाइस हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार हम नन को हमको लगता है कि ये सिंगुलर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये प्लूरल करके भी क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं यहाँ पे, नन ऑफ द लेटर्स, नन ऑफ द लेटर्स हैव बीन ओपन्ड येट, नन ऑफ द लेटर्स हैव बीन ओपन्ड येट। अब दूसरा उदाहरण देता हूँ, नन ऑफ द लेटर्स हैज बीन ओपन्ड येट, तो करेक्ट क्या आएगा, करेक्ट क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आता है, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि नन चा अर्थ कधी कधी काय होतो, नॉट एनी, याचा मीनिंग कधी कधी काय होतो, नॉट एनी, समटाइम्स इट इज यूज्ड एज नॉट एनी, तो उस कंडीशन में भी हम ये यूज करते हैं। आया समझ में, गॉट इट अंडरस्टूड। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। ओके, और एक ध्यान रखना है, एक इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है वन। हाँ, अच्छा हम ऐसा ले सकते हैं, नन ऑफ द लेटर हैज बीन ओपन्ड येट, ये सिंगुलर है। हाँ, गॉट इट अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट है, मुझे बताइए दोस्तों, वाक्य में अगर ईच ऑफ, वन ऑफ, ऐसे अगर प्रोनाउन आए तो आपका वर्ब क्या होना चाहिए, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ। ओके, आई विल टेल यू दैट। त्याचं मी एक्झाम्पल माझ्या एका PDF मध्ये मी तयार केलंय, आई विल टेल यू, बिकॉज यहाँ पे कॉमन एरर बहुत ज़्यादा होती है।
अब एक एक्सेप्शन आता है एक्चुअली, ये पहले समझ लो, बाद में मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगा। क्या एक्सेप्शन है दोस्तों, क्या एक्सेप्शन है जो मैं लिख के लाया हूं आपके लिए? पहला है वन ऑफ, दूसरा है ईच ऑफ, तीसरा है यहाँ पे एंड एवरी वन, एवरी वन ऑफ। इनके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो कैसे आएगा? सिंगुलर आएगा। वर्ब शुड बी सिंगुलर इन नेचर। के वर्ब कैसे आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखता हूं मैं वन ऑफ, देन ईच ऑफ, एंड देन एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ठीक है। इनके बाद नाउन जो है वो प्लूरल है। नाउन कैसे है? प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब कैसे आएगा? सिंगुलर ही आएगा। वर्ब कैसे आएगा? सिंगुलर ही आपका आएगा। ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। क्या रखना है? ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, नन, या हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। आई टेल यू द एग्जाम्पल। हाँ, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। देखिए वाक्य में क्या किया है हमने, ध्यान लक्ष द्या इकडे। वन ऑफ है, वन ऑफ सुरुवात है। माय फ्रेंड्स क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल नाउन है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स हियर, आता मी इथे इज हियर की आर हियर लिहू? नन ऑफ माय फ्रेंड इज हियर, काय येईल इथे? इज वापरल्या जाईल। ओके, दुसरं, each of my girlfriends, each of my girlfriends honest, was honest की were honest? was, very good. each of my girlfriend was honest, म्हणजे माझी प्रत्येक प्रेयसी ऑनेस्ट होती, असं वाक्य म्हणतंय, मी म्हणत नाही, ठीक आहे। चला अजून घेऊया आपण एव्हरी वन ऑफ। एव्हरी वन ऑफ कसं येईल मग? एव्हरी वन ऑफ द स्टुडंट्स, एव्हरी वन ऑफ द स्टुडंट डज होमवर्क, एव्हरी वन ऑफ द स्टुडंट्स डज होमवर्क। काय केलं आपण? सिंगुलर वर्ब वापरलं, म्हणजे ईच ऑफ, वन ऑफ आणि एव्हरी वन ऑफ। त्यानंतर नाउन कसं येतं? प्लुरल, पण वर्ब कसं आलं पाहिजे? सिंग्युलरच आलं पाहिजे, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, ठीक आहे। चला आता काही नाउन आहे, ते नाउन नेहमी प्लुरलच कन्सिडर होतात। कोणकोणते नाउन आहे? नाउन्स दॅट आर ऑलवेज प्लुरल, नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल। जैसे एक है पुलिस, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे? पीपल। और तीसरा है यहाँ पे कैटल, है ना। पीपल, पुलिस और कैटल। ओके, ये जो है गाइस, इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब भी यूज होगा। क्या आएगा? प्लूरल वर्ब भी इनके बाद हमेशा यूज होगा। या आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ये नाउन हमेशा कैसे है आएगा। जैसे कि समझा, उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण लेते हैं, द पीपल फ्रॉम कैनेडा। इज या आर? क्या आएगा? आर। द पीपल आर फ्रॉम कैनेडा। वैसे ही उदाहरण लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल, देन द police been called। आता या हैज बीन की हैव बीन? हैव बीन। द police हैव बीन कॉल्ड, प्लूरल वर्ब आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? कैटल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। देखो, कैटल्स आर डोमेस्टिक एनिमल, कैटल के बाद आर, मतलब देखो क्या आएगा? पुलिस, पीपल और कैटल, दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल इन नेचर। वो हमेशा कैसे होते हैं? प्लूरल ही होते हैं। या आपको क्या करना है? ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। आया समझ में? ओके।
और एक डिस्क्रिपेंसी है गाइस, वो ध्यान रखना है आपको, दैट आई विल राइट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एक वाक्य देता हूं मैं यहाँ पे, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंडिया और इन मेनी कंट्रीज। ओके, दूसरा, चाइनीज इज हिज नेटिव लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय नेटिव लैंग्वेज गाइस? नेटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है? मातृभाषा। नेटिव का मतलब क्या है? सर मराठी इज माय नेटिव लँग्वेज, इट मीन्स इट इज युअर मदर टंग. ओके, आता हे एक वाक्य देतो आणि इकडे मी तुम्हाला वाक्य देतो, लक्षात ठेवा. द इंग्लिश ड्रिंक टी, then the Chinese have an interesting history. And then the poor have many problems. Guys, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में जो आपको वर्ब दिखेंगे वो सिंगुलर है. द इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, चाइनीज इज हिज नेटिव लैंग्वेज. व्हाई? बिकॉज इन दोनों सेंटेंस में इंग्लिश और चाइनीज क्या है? नेम ऑफ लैंग्वेजेस, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस. ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है हमारा द इंग्लिश ड्रिंक टी, यहाँ पे ये क्या है? प्लूरल है, दोनों में सिंगुलर है. यहाँ पे द इंग्लिश ड्रिंक टी, द चाइनीज हैव एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, द पुअर हैव मेनी प्रॉब्लम. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे द पुअर, इज इट ट्रीटेड एज सिंगुलर? नो, द पुअर मतलब ऑल पुअर पीपल, सब गरीब लोग. द चाइनीज का मतलब क्या है? ऑल चाइनीज पीपल, मतलब चाइना देश के जो लोग हैं ना वो. एंड द इंग्लिश मतलब ऑल इंग्लिश पीपल, ग्रेट ब्रिटेन के सभी लोग, उनको हम द इंग्लिश कहते हैं. आया समझ में? गॉट इट अंडरस्टूड? ये थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी था, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है. इज दिस क्लियर? गॉट इट अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, कहाँ तक मैंने दिया था, कुछ रह गया होगा आपका तो यहाँ से दिया था ना, ये नोट कर लो. कर लिया नोट? ये वाला भी हो गया? मतलब ये इसलिए नोट्स में मैं ऐड कर दूंगा कि आज मैं ऐड कर दूंगा ये मुद्दे. हो गया ना? ठीक है, तो ये आपको इतना क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों. दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड. ओके, हे एवढं लक्षात आलं का? अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपका क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आएगा, इसके बाहर रूल को वो नहीं जाएगा. आया समझ में? ठीक है, तो कल हम आर्टिकल्स कंटिन्यू करेंगे. क्या करेंगे? आर्टिकल्स हम कल कंटिन्यू करेंगे. ओके गाइस, आई होप टू सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स. उद्या आल्या आल्या आंसर की सांगतो, क्योंकि अब टाइम हो चुका है. कल आते आते आंसर की देख लेते हैं और बाकी फिर बाद में कवर. आंसर की और पेपर दोनों लेके आना, कल हम वो कवर कर लेंगे. आणि उद्या आपण आर्टिकल शिकणार आहे, ए एंड द का यूसेज शिकेंगे. ते दिल्यात मी त्यांना, परत पाठवून कन्वर्ट कर दूंगा, तो कल आपको 2 की जगह 3